नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बात मिशन 2019 को लेकर बीजेपी की तैयारियों की। बीजेपी पूरी तरह से कमर कसकर मैदान में उतर चुकी है। पूरी ताकत झोंक दी है बीजेपी ने। आज से बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा भी शुरू हो रही है। बगरू से विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत होगी। जनसभा में रामचरण बोहरा समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। बाबूलाल धायल मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं जयपुर से, जहां ये सभा होगी बगरू में। बाबूलाल, तैयारियां तो हो चुकी होंगी इस सभा को लेकर। रामचरण बोहरा के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री यहां पर आएंगी, जनसभा को संबोधित करेंगी। कितने लोग पहुंच चुके हैं यहां पर, तस्वीरें भी जरा दिखा दीजिएगा। सुमित, सभा शुरू हो गई है। वसुंधरा राजे का इंतजार हो रहा है और आप मंच का दृश्य देखिएगा। रामचरण बोहरा बैठे हैं, उनके पड़ोस में कालीचरण सर्राफ बैठे हैं और इस तरफ बगरू के पूर्व विधायक कैलाश वर्मा है और मंच को इस वक्त जो है संबोधित कर रहे हैं सुमन शर्मा। यानी कि पार्टी की कोशिश है कि विजय संकल्प सभा के जरिए आज पहले दिन बीजेपी कोशिश कर रही है कि भाजपा के पक्ष में एक लहर पैदा हो और वो लहर आगे तक चले और जिस दिन वोट पड़े तब तक पार्टी के पक्ष में इतना बड़ा जन सैलाब उमड़ जाए कि लोग चर्चा करने लग जाएं कि बीजेपी ही चुनाव जीतेगी। तो एक तरह की शुरुआत है और शुरुआत का हिस्सा बनने के लिए वसुंधरा राजे यहाँ पर पहुंच रही है। और वो चलिए बाबूलाल, यहाँ आपको रोक रहा हूं मैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी की बगरू सभा में हंगामा भी हुआ है। नाराज पूर्व विधायक कैलाश वर्मा मंच से उतर गए। आम जनता के बीच जाकर कैलाश वर्मा बैठ गए। बीजेपी नेता कैलाश वर्मा को अब मनाने में जुटे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, पूर्व विधायक कैलाश वर्मा की नाराजगी, वो नाराज होकर मंच से नीचे उतर आए। ये देखिए किस तरह से उन्हें मनाया भी जा रहा है। बीजेपी के नेता कार्यकर्ता उन्हें मनाने में जुट गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की बगरू की सभा से। बगरू सभा में हंगामा, पूर्व विधायक कैलाश वर्मा नाराज होकर मंच से नीचे उतरकर आ गए और आम जनता के बीच जाकर बैठ गए। क्यों नाराज हुए, क्या कारण रहा और क्या ये वाकया है? बाबूलाल मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबूलाल, क्यों रूठे हैं पूर्व विधायक साहब? रूठे इसलिए क्योंकि जब वो मंच के ऊपर बैठे थे तो किसी कार्यकर्ता ने टिप्पणी कर दी कि कैलाश वर्मा तो बागी थे और इनकी वजह से जो है पार्टी चुनाव हारेगी और ये तो हारे हुए विधायक हैं, इसलिए इनको मंच पर जगह नहीं मिलनी चाहिए। इसका ये बात उनको जची नहीं और वो उखड़ गए और भीड़ में आकर के बैठ गए मेरे ठीक सामने। उनको मनाने के लिए रामचरण बोहरा ने बहुत प्रयास किए, तब कहीं जाकर वो मंच का हिस्सा बने। आप देखिएगा इस वक्त जो है वो मंच के ऊपर है, लेकिन रामचरण बोहरा के साथ कुछ देर पहले तक बैठे हुए थे, लेकिन एक बार फिर से वो दूसरी तरफ बैठे हैं। यानी कि उनकी नाराजगी अपनी जगह है। ज्यादा वोटों से हारे नहीं थे, इस बार यहाँ लगभग 5000 वोटों से उनकी हार हुई थी और उनका यही मानना है कि उन्होंने पार्टी को यहाँ मजबूत करने की कोशिश की, इसलिए उन्हें सभा में पूरी तवज्जो मिलनी चाहिए थी। लिहाजा किसी कार्यकर्ता ने जो टिप्पणी की उसे उनको नागवार गुजरी वो और वो आकर के भीड़ के बीच में बैठ गए। मनाने में काफी जोर लगाना पड़ा क्योंकि वसुंधरा राजे आने वाली हैं और उनसे पहले काफी हंगामा हो गया। दोनों तरफ जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगे तो तस्वीर कोई अच्छी नहीं थी जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में अब से कुछ देर पहले यहाँ पर लोगों ने देखी। लेकिन वक्त रहते डैमेज कंट्रोल कर लिया गया और कैलाश वर्मा को मनाने के बाद उनको फिर से मंच के ऊपर ले जाया गया है। कुल मिलाकर के इस वक्त जो है माहौल ठीक है और वसुंधरा राजे का इंतजार हो रहा है। कैलाश वर्मा इस वक्त मंच पर है, लेकिन उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो देखिएगा, चेहरे के हाव भाव देखिएगा, कहीं ना कहीं बाबूलाल मैं वही देख रहा था और आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर ही। देखिए कालीचरण सर्राफ बैठे हैं, रामचरण बोहरा बैठे हैं और उनके पास में पूर्व विधायक साहब बैठे हैं। क्या मतभेद के साथ साथ अब मनभेद भी आ रहे हैं पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में?
बताया जा रहा था कि जो कैलाश वर्मा हैं वो उनकी दावेदारी का विरोध कर रहे थे, उनकी उम्मीदवार का विरोध कर रहे थे कि रामचंद्र बोरा को टिकट नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन जब पार्टी ने टिकट दे दिया तो उनके जो वर्कर हैं, उनके जो कार्यकर्ता थे, उनका जो गुस्सा है वो सतह पर आ गया और इससे रामचंद्र बोरा और जो कैलाश वर्मा के समर्थक हैं उनमें भी तू मैं हो गई। और इसी बीच में जब मंच पर ये तमाम लोग बैठे तो वहीं पर किसी कार्यकर्ता ने टिप्पणी कर दी कि कैलाश वर्मा तो बागी है, इसको मंच पर जगह क्यों दे दी गई। तो इससे वो उखड़ गए और गुस्साते हुए झल्लाते हुए भीड़ के बीच में आकर के बैठ गए। तो उसके बाद में काफी मान मनोबल के बाद में उनको अब मंच पर जगह दी गई है, मंच पर वो बैठे हैं। हालांकि रामचंद्र बोरा ने कोशिश की, अब वसुंधरा राजे आ रही हैं इसलिए दोनों के दोनों साथ जा रहे हैं और वसुंधरा राजे को लाने के लिए जा रहे हैं और वसुंधरा राजे के सामने यही मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जैसे कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि मतभेद जो है वो लोगों के सामने भले आ गए हों, लेकिन वसुंधरा राजे के सामने ये बताने की कोशिश होगी कि हम एकजुट होकर के चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि रामचंद्र बोरा वसुंधरा राजे की पसंद माने जाते हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से उनका जो राजनीतिक करियर है वो ऊंचाइयों को छू पाया है। और पिछली बार भी वसुंधरा राजे ने ही उनको टिकट दिलाया था और इस बार भी वसुंधरा राजे के आशीर्वाद की बदौलत वो फिर से मैदान में उतरे हैं। हालांकि जोर बहुत आएगा क्योंकि जयपुर शहर में कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी पिछड़ी है। इस बार 5 सीटें उनके खिलाफ है, 3 पर उनके विधायक हैं, लेकिन जो माहौल है, मोदी की लहर पैदा करने की जो कोशिश हो रही है वो एक एडवांटेज है रामचंद्र बोरा के पास में। लेकिन क्या वोट के दिन ये चीजें देखने को मिलेगी, क्या मतदाता फिर से जो है मोदी लहर में बहता हुआ बीजेपी को वोट करेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो चीजें हैं वो सही नहीं कही जा सकती। जो आगाज हुआ है विजय संकल्प सभा का वो तो ठीक नहीं कहा जा सकता। आज बगरू में स्थिति आई है, कल हो सकता है दूसरी जगह पर भी यह हाल देखने को मिले, क्योंकि पार्टी में जो दबा हुआ विरोध था वो बाहर आ रहा है। तो इसको सही नहीं कहा जा सकता पार्टी की सेहत के लिए, क्योंकि चुनाव है और चुनाव में जब ये चीजें खुल करके बाहर आती हैं तो कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है और इसकी वजह से पार्टी को नुकसान भी होता है। ज्यादा लोगों को जुटाने की कोशिश हुई है, रामचंद्र बोरा के गांव तक से लोगों को लाया गया सुमित, भीड़ भी अच्छी खासी है, लेकिन मैसेज क्या होगा, वसुंधरा राजे क्या बोलेंगी अपने चहेते नेता के लिए, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। और जो हंगामा जो बरपा अब वो शांत हो गया फिलहाल, दोनों नेताओं में करीबी फिर से देखने को मिल रही है। लेकिन जो मनमुटाव जो बाहर आ गया है वो जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में जो चीजें चली गई हैं जो अब तक दबी हुई थी, इसका असर कितना पड़ेगा वोटों को लेकर के वो देखने वाली बात है। देखिए आप बाबूलाल आप कह रहे हैं कि अब वसुंधरा राजे कुछ ही देर में यहाँ आ जाएंगे और उनको ये दिखाने की कोशिश की जाएगी कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, आप वसुंधरा राजे को दिखा लीजिए, आप पार्टी आला कमान को दिखा लीजिए, लेकिन जिसको देखना था उसने तो देख लिया। जिसको वोट करने आना है जनता ने देख ली है आपकी ये तस्वीर। अकेले वसुंधरा राजे के वोटों से पार्टी नहीं जीतेगी, ये पूरी जनता जो वहां पर बैठी है वो वोटिंग वाले दिन पहुंचेगी और उन्हीं के वोटों से आपको सत्ता में आना है और उन्होंने ये तस्वीर देख लिया आपकी। जी बिल्कुल, पर्दा तो उठ गया और मुट्ठी खुल गई एक तरह से, क्योंकि ऐसे चीजें जो है नुकसान करती है पार्टी को। हालांकि कार्डर बेस्ड पार्टी है, बहुत अनुशासित पार्टी मानी जाती है, पार्टी विद डिफरेंस, सुचिता वाली पार्टी, बड़े बड़े नारे और दावे हम सुनते हैं, लेकिन ये चीजें जो दबी रहती हैं, जितना दबाया जाता है कहीं ना कहीं विस्फोट होता ही है। वही बात आज यहाँ पर हुई। कैलाश वर्मा का कहीं जो दबा हुआ जो विरोध था वो बाहर आ गया। रामचंद्र बोरा को बहुत मशक्कत करनी पड़ी है, हालांकि वो मना लेंगे क्योंकि सॉफ्ट नेता माने जाते हैं, अग्रेसिव नहीं है। इसलिए जब दोनों तरफ से कार्यकर्ता, कैलाश वर्मा समर्थक और रामचंद्र बोरा समर्थक जब आमने सामने आ गए और एक तरफ जिंदाबाद और दूसरी तरफ मुर्दाबाद होने लगी, तो इसको रोकने की तत्काल कोशिशें हुई। सांसद रामचंद्र बोरा भीड़ के बीच में गए, कैलाश वर्मा को मनाने में आखिरकार वो सफल हो गए और उन्होंने कहा कि नहीं ये जो हुआ बहुत गलत था और पार्टी ऐसी चीजें पसंद नहीं करती है। और कैलाश वर्मा को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराया गया कि पार्टी ने आप पर भरोसा किया, आपको 2 बार टिकट दिया गया है, आप युवा हैं, आपको समझना चाहिए कि कोई भी कार्यकर्ता कोई टिप्पणी कर सकता है। तो हम आपकी अगर भावना कहीं आहत हो रही तो हम समझते हैं उन चीजों को, लेकिन आपको मंच के सामने, इतने लोगों के सामने, जनता के सामने इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी कि एक मैसेज ये जाए कि आपकी विजय संकल्प सभा का जो मैसेज है वो फीका पड़ गया है। लेकिन खबर ये बन गई है कि कैलाश वर्मा को जो टिप्पणी थी वो रास नहीं आई, इसलिए वो भीड़ के बीच में आकर के बैठ गए और उन्होंने जो है माथा पकड़ लिया कि मेरा ये क्या हुआ, मेरा अपमान हो गया है यहाँ पर, तो मैं क्यों जाकर के मंच पर बैठूं। तो ये चीजें बड़ी हो गई हैं। विजय संकल्प सभा का जो मैसेज
से जो वो कहीं हल्का पड़ गया है, वो कहीं पीछे छूट गया है। बिल्कुल। चलिए बाबूलाल, संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? वसुंधरा राजे कब तक पहुंचेंगी? चंद मिनटों में जिस तरह से रामचंद्र बोरा और कैलाश वर्मा लाने के लिए गए हैं, चलिए। उससे यही दिख रहा है कि जल्द वो नेशनल हाईवे से बगरू की तरफ आ रही हैं। अगले 3-4 मिनट में जल्द वो यहाँ पर पहुंचेंगी। क्योंकि चलिए 11 चलिए, बजे का नजर आप वक्त बनाए था रखिए और बाबूलाल, काफी देरी अपडेट हो आपसे गई लेते है। रहेंगे। बाबूलाल मेरे सहयोगी बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आर्म्स डीलर संजय भंडारी, ये सारे लोग इन्वॉल्व थे और इसमें एक छोटा सा मॉडस ऑपरेंडाई, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि ये केस ऑलरेडी आपके पास है। मॉडस ऑपरेंडाई है लैंड डीलिंग्स में कि एक व्यक्ति है पावा, जो कि एक डूबियस व्यक्ति है, उससे आप लैंड खरीदते हैं। कितने में खरीदते हैं? 20-25 लाख में लैंड खरीदते हैं। आप भी खरीदते हैं, अर्थात राहुल गांधी, प्रियंका जी भी खरीदती हैं, रॉबर्ट वाड्रा भी खरीदते हैं। और फिर ये क्या करते हैं, कुछ चंद महीनों के बाद उसी जमीन को जो पावा जी से खरीदी गई थी, पावा को ही बेच देते हैं करोड़ों में। लाखों में खरीदो उसी जमीन को, उसी व्यक्ति को करोड़ों में बेचो। ये भी अजीब डीलिंग है, आप देखिए। और पावा इस पूरे विषय के लिए पैसे जनरेट, करोड़ों में बेचेंगे तो पावा को करोड़ों रुपए देने पड़ेंगे ना, राहुल गांधी को, सोनिया जी को, और सोनिया जी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को और प्रियंका जी को, तो कहां से देंगे? तो पावा पैसा लेता था सीसी थम्पी से, जिसके विषय में स्मृति ईरानी जी ने बताया था। सीसी थम्पी पैसा लेता था आर्म्स डीलर संजय भंडारी से। तो ये एक पूरा चेन था डूबियस लैंड डीलिंग की, इसके विषय में आपको पता है। अब आते हैं दूसरी कमाई, फार्म हाउस। फार्म हाउस की कमाई आप सुनिए जरा, आंख फटी की फटी रह जाएगी कि किस प्रकार से ये परिवार, ये एकमात्र ऐसा परिवार है मित्रों, कोई काम नहीं करती है ये परिवार, सूती कपड़े पहनते हैं, कोई काम नहीं करती है, मगर करोड़ों खरबों रुपए न जाने कहां से छप्पड़ फाड़ के इनके पास आ जाती है। कहां से आती है ये पैसे, ये खुलासा हम कर रहे हैं। एक फार्म हाउस है, कहां है ये फार्म हाउस? दिल्ली में। दिल्ली में कहां है? मेहरौली में है। कितना बड़ा है फार्म हाउस? 4.69 एकड़, लगभग 5 एकड़ का ये फार्म हाउस है। और इस फार्म हाउस में कौन रहते हैं, कौन मालिक है फार्म हाउस के? राहुल जी और प्रियंका जी, भाई बहन दोनों इस 5 एकड़ के फार्म हाउस के मालिक है। और इस फार्म हाउस का नाम क्या है? ये फार्म हाउस का नाम भी उन्होंने इंदिरा फार्म हाउस रखा है। मतलब उस फार्म हाउस, अपने घर का फार्म हाउस का नाम भी अपने परिवार के नाम पे रखा है, इंदिरा फार्म हाउस। और इस फार्म हाउस को 2013 में रेंट पे दिया जाता है। और रेंट पे किसको दिया जाता है? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड, FTIL को रेंट पे दिया जाता है। और ये जो रेंट पे दिया जाता है FTIL को, ये FTIL क्या है? FTIL एक ऐसी कंपनी है जो नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड, NSEL की फॉरवर्ड। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कहां पर सांप के उड़े तोते। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए, अब बात बारा की, जहां देखते ही देखते चलती कार धू धू कर जल गई। ये पूरी घटना बारा के माथना रोड की है, जहां पर चलती कार में अचानक आग लग गई। ऐसे में ड्राइवर ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। खबर झुंझुनू से, जहां एक ट्रक अनियंत्रित होकर पुलिया से टकरा गया। ट्रक में धमाके के बाद आग लग गई, जिसमें चालक जिंदा जल गया। किसी तरह खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई। आपको बता दें कि ट्रक कोटा से पिलानी जा रहा था, तभी ट्रक एक ब्रेकर पर अनियंत्रित होकर पुलिया पर लगे पत्थरों को तोड़ते हुए नीचे की तरफ जा लटका। हादसा इतना भीषण था कि ट्रक में धमाके के साथ आग लग गई। करीब 2 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया गया। वहीं चालक के शव को पुलिस ने बगड़ की मोर्चरी में रखवा दिया है। रात के 12:30 बजे के करीब ये जोरदार धमाका हुआ,
धमाके के साथ ही ये पलटी खाई और पलटी खाते इसमें आग लग गई। मैं खेत में सुता हुआ था, मैं भाग कर आया, आकर 2-3 गाड़ियों रुकाने की कोशिश की और बाद में पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस 15-20 मिनट बाद में पुलिस पहुंच गई थी और फायर ब्रिगेड आ गई थी। आकर आग पर काबू पाया गया। ब्रेकर था, ब्रेकर पे क्या नाम है, गाड़ी ब्रेकर कूद गई, इस माध्यम से मेन माध्यम टूट गई गाड़ी के और गाड़ी ना जो घसटती नीचे पड़ गई, आग लग गई उसमें गाड़ी में। रात्रि को करीबन 12:30 बजे के लगभग बगड़ थाने पर टेलीफोन आया। टेलीफोन से हमें सूचना मिली। सूचना मिलते ही हम काटली नदी पर एक ट्रक गिरने से जलकर एक आदमी की मृत्यु हो गई। तो इस हादसे की ये 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जब ट्रक का संतुलन बिगड़ा, पुलिया से टकराया और इस ट्रक में धमाके के साथ आग लग गई। और दूसरी तस्वीर हादसे के बाद की, पूरी तरह से आग से जलकर खाक ये ट्रक और इस हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत। वहीं दौसा के कानोता गांव के पास जोबनेर माता जाते समय एक कार पलट गई, जिसमें 4 श्रद्धालु घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। हादसा उस वक्त हुआ जब कार के आगे अचानक एक गाय आ गई। चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं बगरू, जहां पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पहुंच चुकी हैं। जनसभा यहां पर बीजेपी की। सीधी तस्वीरें बगरू से। बीजेपी की विजय यात्रा शुरुआत जयपुर के बगरू से, जहां रामचरण बोहरा के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंची हैं। इस सभा को संबोधित करने के लिए रामचरण बोहरा के समर्थन में वोट की अपील करने के लिए। तस्वीरें सीधी टीवी स्क्रीन पर। कालीचरण सराफ पूर्व चिकित्सा मंत्री इस सभा में मौजूद हैं, मंच पर मौजूद हैं। रामचरण बोहरा, जिनके समर्थन में वोट की अपील करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंची हैं। वसुंधरा राजे के बिल्कुल साथ में खड़े हुए रामचरण बोहरा और तमाम कार्यकर्ता, प्रमुख चेहरे, मोहनलाल गुप्ता उनके साथ खड़े हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री को सुनने के लिए। मिशन 2019 के लिए बीजेपी की कवायद रस्साकशी बगरू से शुरू। जनसभा में पहुंच चुकी हैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। और इस तरह की पहली जनसभा नहीं, इस तरह की अब लगातार कई जनसभाएं आयोजित की गई हैं, जिसमें बीजेपी के स्टार प्रचारक आएंगे और पार्टी की रीति नीतियों से और क्या विज़न है पार्टी का अवगत करवाएंगे। और ये देखिए 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर मंच से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके साथ प्रत्याशी जयपुर शहर से रामचरण बोहरा, और दूसरी तस्वीर जहाँ बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, ये मंच की तस्वीर। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में चोरों के हौसले बुलंद हैं। आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। चोरी की 2 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहली तस्वीर अजमेर की है, जहां बघेरा गांव में कल रात चोरों ने ब्राह्मणी मंदिर में रखे दान पात्र को चुरा कर ले गए। दूसरी तस्वीर जोधपुर की है। जोधपुर शहर में महज 30 सेकंड में मोटरसाइकिल का ताला खोलकर एक शातिर बदमाश बाइक ले उड़ा।
अजमेर के बघेरा गांव में बीती रात चोरों ने धावा बोलते हुए ब्राह्मणी मंदिर से दान पात्र लेकर फरार हो गए। 1 महीने के अंदर मंदिर में चोरी की ये दूसरी वारदात है। जानकारी के अनुसार दान पात्र में करीब 1 लाख की राशि थी। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच कर रही है। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में चोरों के हौसले बुलंद हैं। आए दिन जोधपुर शहर में दोपहिया चोरी की वारदातें लगातार सामने आ रही हैं। चोरों को पुलिस का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा। शातिर चोर वाहन चोरी की घटना को दिन दहाड़े बेखौफ होकर अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जोधपुर के पुष्टिकर स्कूल के सामने हुआ, जहां शातिर वाहन चोर महज 30 सेकंड में बाइक का ताला खोलकर मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया। आप देख सकते हैं कि आपकी किस तरह लाल कपड़े और टोपी पहने ये चोर आकर मोटरसाइकिल पर बैठता है और आराम से एक चाबी लगाकर ताला खोल लेता है। उसके बाद वो इस बात की तस्दीक करता है कि मोटरसाइकिल में पेट्रोल है या नहीं। पहले इस बात की भी तसल्ली कर लेता है और उसके बाद देखते ही देखते वो बाइक लेकर फरार हो जाता है। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। आपने और हमने नेवले और सांप की लड़ाई तो खूब देखी है, उसे देखकर डरे भी हैं और रोमांच भी आया होगा। लेकिन जो तस्वीर आपको हम दिखाने जा रहे हैं उसे देखने के बाद आप चौंक जाएंगे और एक टकटकी लगाए उस नज़ारे को देखेंगे। ये तस्वीरें देखिए, यूकेलिप्टस के पेड़ पर एक सांप, टोंक की तस्वीरें आपको बता देते हैं हम। एक सांप सबसे शांत पक्षी तोते के बच्चों का शिकार करने के लिए चढ़ता है और उस सांप को लगता है कि वो चंद सेकंड में तोते के बच्चों को अपना निवाला बना लेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। तोते ने सांप के तोते ही उड़ा दिए। जब सांप पेड़ पर तोते के बच्चों का शिकार करने के लिए चढ़ा तो उस दौरान तोते के झुंड ने सांप को चारों तरफ से घेर लिया। सांप के आसपास तोते का झुंड सांप की हर शातिर चाल को नाकाम करने में जुट गया। इस दौरान सांप और तोतों के बीच लुका छुपी का खेल भी खूब चला, वो भी करीब 3 घंटे तक। ये पूरी तस्वीरें न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद हुई, जिसमें सांप की हर कोशिश नाकाम होती दिखी। तोतों ने सांप के हर मंसूबे को तहस नहस कर दिया और फिर सांप इतना परेशान हुआ कि वो वापस उल्टे पैर लौट गया। ये जैसे निकलेगा ना, इसमें चोंचे पड़ेंगे। मैं भी ये नहीं करूँगी और पास कर लूँगा, पड़ेगी चोंच।